हेलो एवरीवन। अब तक हमने प्रोवाइडर और स्टेट प्रोवाइडर देखा, लेकिन रियल एप्लीकेशन में हमें अक्सर एपीआई कॉल करनी पड़ती है, जैसे सर्वर से डेटा फेच करना, एग्जांपल यूज़र लिस्ट फेच करना या प्रोडक्ट लोड करना, प्रोफाइल डेटा लेना। ये सब असिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं। अगर हम नॉर्मल प्रोवाइडर यूज़ करते हैं तो असिंक्रोनस डेटा हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिवरपोड में फ्यूचर प्रोवाइडर यूज़ किया जाता है। फ्यूचर प्रोवाइडर स्पेशली असिंक्रोनस ऑपरेशंस जैसे एपीआई कॉल को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में हम दो एपीआई इंटीग्रेट करके मीन्स ऐसे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल एक एपीआई है प्रोडक्ट्स एंड द अदर एपीआई इज़ यूज़र्स। ये दो एपीआई हम इंटीग्रेट करके मीन्स देखने वाले हैं कैसे कर सकते हैं यूजिंग फ्यूचर प्रोवाइडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको pub.yml के अंदर आपको एक http पैकेज ऐड करना होगा। इसके बाद हम एक व्यू या एक स्क्रीन बना लेते हैं। स्क्रीन को नाम देते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट व्यू डॉट डाट एंड इसके बाद हम ओके ठीक है। इसके बाद हम एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं। इसको ओपन करते हैं एंड एक स्क्रीन बना लेते हैं प्रोडक्ट स्टेटलेस फ़िलहाल के लिए। एंड अगर हमें लगता है स्टेटफुल की नीड तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, स्कैफोल्ड एंड इसको कॉपी करके यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ठीक, इतना करने के बाद हम एप्लीकेशन को कर देते हैं रिस्टार्ट। जैसे ही मैंने रिस्टार्ट किया, मुझे एक ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन दिखे। फ्यूचर प्रोवाइडर बनाते हैं। फ्यूचर प्रोवाइडर बनाने के लिए हमें लिखना होगा फाइनल फ्यूचर, इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट प्रोवाइडर इक्वल टू फ्यूचर प्रोवाइडर एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे। ओके, तो फ्यूचर प्रोवाइडर क्या क्या लेता है? तो फ्यूचर प्रोवाइडर के अंदर भी हम देख सकते हैं एक रेफ लेता है। हम यहाँ पे एक रेफरेंस पास कर देते हैं रेफ एंड इसको कर देते हैं क्लोज। एंड यहाँ पे एरो फंक्शन को हटा के हम कर देते हैं ये। ठीक है, अब हमें चाहिए फाइनल एपीआई कॉल लिखना है। तो फाइनल रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट एंड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे HTTP पैकेज टू गेट एंड इसके अंदर हमें लगेगा URL। ठीक है, यहाँ पे हमने अवेट ऐड किया तो इसको हम कर लेते हैं ऐड असिंक एंड इसके बाद यहाँ पे लगेगा हमें URL। तो हम ले लेते हैं फाइनल URL एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा URL। इसको कॉपी किए एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट। एंड इसके बाद यहाँ पे पास कर दो URI डॉट पार्स एंड इसके अंदर दे दो URL। इसके बाद ओके, ठीक है। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न जेसन डिकोड एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ओके, वी आर डन विथ क्रिएटिंग द फ्यूचर प्रोवाइडर एंड हम इसको UI में कैसे डिस्प्ले करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए ठीक है, इसके लिए हम एक कंटेनर को चेंज करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस कंटेनर को मैं थोड़े टाइम के लिए कॉपी करके रख लेता हूँ एंड इसको हम चेंज करेंगे वापस से कंज्यूमर विजिट में। कंज्यूमर नॉट स्टेट, कंज्यूमर विजिट। इसके बाद अगर मैं बिल्ड मेथड में देखूँ एक एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बिल्ड कॉन्टेक्ट के साथ साथ हमें एक और चीज़ ऐड करनी होगी, विजिट रेफ। तो इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉमा डाल के पेस्ट। ठीक है, क्योंकि विजिट को कॉल कर मीन्स ये प्रोवाइडर को कॉल करने के लिए हमें रेफरेंस की रिक्वायर्ड होती है, मीन्स विजिट रेफ की रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कहीं भी, ठीक है, इसको कॉलम को रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल के लिए एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेफ
डॉट, अब इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है तो हम यूज़ करेंगे वॉच एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे हमारा प्रोवाइडर का नाम। प्रोवाइडर का नाम अभी तक हमने देखा रहेगा रेफ डॉट वॉच, रेफ डॉट रीड, हम अभी देखेंगे रेफ डॉट वॉच एंड उसके बाद पास करेंगे वेन। तो वेन हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है, फीचर प्रोवाइडर के लिए यूज़ करते हैं असिंक ऑपरेशंस के लिए। सो यहाँ पे हम पास करेंगे हमारा डेटा, दूसरा चीज़ है हमारा एरर एंड तीसरा चीज़ है हमारा लोडिंग। तो लोडिंग के लिए मैं पास करता हूँ, रिटर्न करता हूँ एक विजिट, रिटर्न टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट क्यों, सेंटर में मैं एक सर्कुलर अवतार, जब तक ये मेरा एपीआई कॉल हो मैं सर्कुलर इंडिकेटर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडी। एरर के समय हम एरर डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रिटर्न, और एक टेक्स्ट विजिट में हम एरर डिस्प्ले करेंगे। ठीक, ओके। सो कुछ और भी एरर आ रहा है तो एरर के पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो ऑब्जेक्ट, सो एरर एंड दूसरा होगा एरर स्टैक। ठीक है, और डेटा में डेटा पास करना है तो यहाँ पे भी यहाँ से रिटर्न एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। टेक्स्ट, फिलहाल के लिए हम टेक्स्ट रखते हैं, बाकी देखते हैं और क्या एरर आ। टेक्स्ट के इसको चाहिए, ओके, डायनेमिक फंक्शन है तो इसके अंदर भी हम एक वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, और अभी अगर मैं रिस्टार्ट करता हूँ, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे ये बिल्ड तो हो गया है। ओके, तो डेटा के जगह हम वो वैल्यू जो है, मीन्स जो भी रिस्पॉन्स है वो डिस्प्ले करते हैं। तो रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे मैं डॉलर रिस्पॉन्स, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वो पूरा रिस्पॉन्स डिस्प्ले हो गया। तो इसको और अच्छे फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए हमने डिज़ाइन बनाया था, बट अभी वो डिज़ाइन तो गायब हो गया, कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेंगे। तो रिटर्न करते हैं URN रिटर्न एंड यहाँ पे हम लेंगे लिस्ट व्यू बिल्डर एंड लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हमारा होगा आइटम बिल्डर। तो इसको भी डिलीट कर लो, ये एक ईजी वे है एंड इसे ऐड करो। ठीक है, एंड इसके बाद हम रिटर्न करेंगे रिटर्न, फिर से कंटेनर ले लेते हैं। अभी आपने देखा रहेगा कि हमने एक प्रोवाइडर बनाया, इसके बाद रेफ डॉट वॉच एंड हमने एक वेन यूज़ किया आफ्टर द वॉच डॉट वेन एंड इसके पास 3 पैरामीटर होता है, एक डेटा, वेन API गेट सक्सेस तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर कुछ एरर आता है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर API लोड हो रहा है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है। सिंपल, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग डायनेमिकली ये जो डेटा है मीन्स ये वाले, इसको हम डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडल क्लास बना लेते हैं। तो इतना बड़ा रिस्पॉन्स है तो एक काम कर सकते हैं ID2 ID1, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लो एंड इसको ले जाओ listen to डॉट, यहाँ पेस्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, पहले लिस्ट को क्लोज कर लो एंड एक और कर्ली ब्रैकेट ऐड कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद जनरेट कर दो। जनरेट करने के बाद इसका नाम दे दो प्रोडक्ट रिस्पॉन्स मॉडल, फिर से जनरेट करो, कॉपी कर लो। इसके बाद हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा मॉडल होगा प्रोडक्ट रिस्पॉन्स मॉडल डॉट डॉट एंड इसके अंदर पेस्ट कर दो। हम कुछ चीज़ें ध्यान देंगे, जैसे कि पहले चीज़ तो हम पूरा रिमूव कर लेते हैं जो भी वार्निंग्स है।
ठीक है, तो हमारे फाइल से पूरे वार्निंग रिमूव हो गए। एक और चीज़ हमें ध्यान देना होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंटीजर्स वैल्यू होते हैं एपीआई में, कहीं पे इंटीजर होते हैं और कहीं पे डबल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे नम्स में, नम्स डेटा टाइप, ठीक, एंड सेम डबल के साथ, क्योंकि नम्स एक्सेप्ट करता है दोनों डेटा टाइप, इंटीजर और नम्स। सो ऐसे कोई एरर नहीं आएगा कि दिस इज़ नॉट ए टाइप ऑफ नम्स, दिस इज़ नॉट ए टाइप ऑफ इंटीजर और डबल इज़ नॉट ए टाइप इंटीजर, ऐसे डेटा टाइप के एरर नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने जो प्रोवाइडर लिखा था, मीन्स यहाँ पे प्रोवाइडर, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसके जगह पे इसको स्टोर कर लेते हैं फाइनल। ऑलरेडी रिस्पॉन्स नहीं, बॉडी को स्टोर करना है, ठीक है। तो डेटा इक्वल टू जेसन डिकोड, एंड डिकोड के अंदर पास कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, एंड इसके बाद रिटर्न में हम करेंगे प्रोडक्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और इसके अंदर पास कर देंगे डेटा, ठीक है। अब हमारा फ्यूचर डायनेमिक इज नॉट ए सब टाइप हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे टाइप भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडर मॉडल का नाम पास कर देते हैं, ठीक है। सो आई गेस अभी तक कोई इशू नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में। हमने अभी क्या किया, जस्ट एक मॉडल बनाया एंड हमारा जो भी रिस्पॉन्स था, ये रिस्पॉन्स, उसको हमने मैपिंग किया हमारे मॉडल के साथ, ठीक। अब यहाँ पे हमें पास करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक फाइनल रिस्पॉन्स या फिर प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट डॉट लेंथ, एंड इसका कहना है कि ये नल भी आ सकता है, सो ठीक है, अब नल नहीं आएगा, एंड ओके प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, और इसके बाद हमें एक आइटम चाहिए रहेगा सिंगल, तो फाइनल प्रोडक्ट आइटम इक्वल टू प्रोडक्ट, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे इंडेक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एक एरर आ रहा है कि अगर नहीं रहा तो ठीक है, नल चेक लगा देते हैं, क्योंकि हमने इसे हैंडल किया है, हैंडल इन द सेंस ये वैल्यू देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नल वैल्यू है, इसके लिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मेरे पास प्रोडक्ट आइटम है, तो यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ डॉलर प्रोडक्ट आइटम डॉट नेम, इसमें आई गेस नेम टाइटल, ठीक है। सो मैं जैसे हॉट रिस्टार्ट या हॉट रिलोड भी करता हूँ, तो आप देख सकते हो सारे प्रोडक्ट के नेम दिख रहे हैं, ठीक है। सेम गोज़ फॉर टाइटल, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी, इसको करता हूँ पेस्ट, डॉलर, काम करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंड इसके जगह डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बोला, सारे डिस्क्रिप्शन आ गए, देख सकते हो, ठीक। सो थोड़ा और कलर वलर देना है तो हम दे सकते हैं, उसको कलर्स डॉट ग्रे डॉट सेड, ठीक, एंड एडिंग सम पैडिंग ऑफ 16 दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे, इमेज भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो इमेज डॉट नेटवर्क, एंड इसके अंदर हम पास करते हैं हमारा URL, प्रोडक्ट आइटम डॉट इमेजेस डॉट फर्स्ट। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो इमेजेस है वो एक लिस्ट में आ रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक लिस्ट में आ रहा है, तो मैंने लिस्ट का पहला आइटम पिक किया, इसे मल्टीपल इमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। अभी थोड़ा और स्टाइल करना है, तो मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ, एंड इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट वेट, एंड इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि बोल्ड रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, तो फॉन्ट साइज़ समथिंग 20, ठीक है।
सो यू कैन सी हमने कैसे एपीआई कॉल किया, एक बार गो थ्रू करते हैं फिर से। सो पहले हमने HTTP पैकेज ऐड किया, इसके बाद हमने एक फ्यूचर प्रोवाइडर बनाया, फ्यूचर प्रोवाइडर में हमने एपीआई कॉल किया। अगर आप फेमिलियर हो HTTP पैकेज से तो वेल गुड, नहीं हो तो हम इस तरीके से एपीआई कॉल करते हैं इन फ्लटर, ठीक है। इसके बाद हमने मॉडल यूज़ किया, मॉडल क्लास के साथ मैपिंग कर दिया। मॉडल क्रिएट करने के लिए आप जा सकते हो जेसन टू डार्ट, यहाँ पे अपना जेसन पेस्ट करो एंड मॉडल बना के दे देता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये मेरा स्टेटलेस विजिट था, इसको मैंने कंज्यूमर विजिट में कन्वर्ट किया यूजिंग द फ्लटर रिवर पोर्ट। एंड इसके बाद हमें ऐड करना होता है विजिट रेफ इनसाइड द बिल्ड मेथड, ओके, ऐसे पैरामीटर। उसके बाद हमने रेफ डॉट वॉच डॉट वेन फंक्शन यूज़ किया, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है जो रिवर पोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड इट हैज़ ऑल 3 प्रॉपर्टीज़ लाइक डेटा, एरर एंड लोडिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे एरर आए तो ये दिखेगा एंड ओके। सो हम कुछ एरर ला के डिस्प्ले करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, एरर प्रोडक्ट के साथ कुछ तो लिख देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। सो अभी लोडिंग हो रहा है, ओके फेल्ड हो गया। ऊपर देख सकते हैं एक छोटा सा डेटा दिख रहा है, और ये ठीक है कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में लाते हैं, तो सेंटर विजिट से रैप करते हैं एंड यहाँ पे डॉलर एरर, ठीक। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट। सो दिस इज़ द एरर, ठीक है। सो आपने देखा रहेगा लोडिंग के वक्त लोडिंग चल रहा था, अगर मैं फिर से रिस्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा सा लोडिंग आया एंड हमारा डेटा फॉल हो गया, ठीक है। सो दिस दैट्स ऑल फॉर दिस मीन्स प्रोडक्ट एपीआई। एंड हम लोग एक और एपीआई देखेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चीज़ का, रिस्पॉन्स का। हमने ये जो रिस्पॉन्स देखा ये स्टार्ट था करली ब्रैकेट से, ठीक है, बट ये जो दूसरा वाला रिस्पॉन्स है ये स्टार्ट है हमारा एक लिस्ट से, तो ये दोनों अलग अलग है। तो ठीक है, अभी हम लोग ये भी देख लेते हैं कैसे होगा। सो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं प्रोवाइडर्स, ठीक है। एंड इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं यूज़र या प्रोडक्ट प्रोवाइडर, डॉट डॉट, एंड इसके अंदर हम ये सारा फाइल कट करके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ, ठीक है। एंड यहाँ पे सब रिमूव करके बस इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड थोड़ा सा छोटा हो गया एंड हमारा प्रोवाइडर सेपरेट हो गया, हम कहीं भी बना के रख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हमें बनाना यूज़र प्रोवाइडर, तो यूज़र प्रोवाइडर डॉट डाट, ओके नाम थोड़ा गलत हो गया, इसको रीनेम करते हैं, ठीक। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पूरे कोड को ही कॉपी पेस्ट मार लेते हैं यहाँ पे। एंड हम जो चेंज करने वाले हैं वो हमारा एपीआई का लिंक होगा, सो कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ से एस रिमूव कर दो, ठीक है। इसके बाद जेसन डिकोड, हम लोग को मॉडल भी चेंज करना है, तो क्या करते हैं एक मॉडल भी बना लेते हैं, कंट्रोल ए, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट एंड इसको चेंज करते हैं यूज़र्स मॉडल एंड इसको यूज़र्स रिस्पॉन्स मॉडल बोल देते हैं, ठीक। एंड इसको करते हैं कॉपी, मॉडल फोल्डर के अंदर हम इसको ऐड कर लेते हैं यूज़र रिस्पॉन्स, ठीक, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड सेम प्रोसीजर यहाँ पे आप फॉलो कर लो, इंट को चेंज कर लो नम से एंड डबल को चेंज कर लो नम से, ठीक है। ये मैं जनरली प्रेफर करता हूँ सारे एपीआई कॉल्स में, जब भी मैं एपीआई कॉल का मॉडल क्लास बना रहा होता हूँ। इसके बाद वार्निंग्स, ओके अभी भी एक वार्निंग बचा है तो इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। सो वी आर डन विथ यूज़र मॉडल, ओके। तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि जब भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं यूज़र मॉडल एंड इसको कर लेते हैं इंपोर्ट एंड यहाँ पे यूज़र मॉडल, ओके। सो ये सेम हम नहीं कर सकते, यही एक डिफरेंस है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको हमें लिस्ट ऑफ डायनामिक में स्टोर करना होता है एंड यहाँ पे
हम डेटा नहीं पास करेंगे, ठीक है, फिलहाल डेटा रहने दो, इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डॉट मैप एंड मैप में हमारा होगा एरो फंक्शन एंड यहाँ पे कर दो पेस्ट। बस इतना सा ही चेंजेस आता है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे लिख दो आइटम। ओके, सो अब एरर क्या है देखते हैं। ओके, एक और चीज़ है, इसको हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है, टू लिस्ट। अब रिटर्न टाइप में मिसमैच हो गया तो हम लोग को यहाँ से ये हटा के लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल। सो वी आर डन। सो हमारा एपीआई कॉल रेडी हो चुका है। ये हो गया हमारा यूज़र प्रोवाइडर, यूज़र एपीआई प्रोवाइडर, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, ऑल सेट। बस हमें अब कॉल करना है। सो हम क्या करते हैं, हमारे स्क्रीन को भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। सो ये मेरा प्रोडक्ट व्यू, इसको कॉपी किया एंड एक और स्क्रीन बना लेते हैं, यूज़र व्यू, इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट और इसको भी चेंज करते हैं यूज़र व्यू में, ठीक है। एंड यहाँ पे भी वो चेंज कर लेते हैं यूज़र व्यू। इसके बाद ओके, ठीक है, इसके बाद आते हैं यूज़र व्यू में एंड यहाँ पे हमें ये चेंज करना होगा यूज़र व्यू, यूज़र एपीआई प्रोवाइडर। अब हमारे पास डायरेक्टली लिस्ट है तो हमें, ठीक है, हमें बस रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स, समझो बाई चांस रिस्पॉन्स ना लाए तो एम्प्टी लिस्ट ले ले। अच्छा, वो रीड नहीं कर रहा है, ठीक है, देखते हैं कि नहीं रीड कर रहा है। ओके, रीड तो किया है, लिया है बराबर, ठीक है। सो परफेक्ट। तो यहाँ पे भी हमें आइटम चाहिए तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट की जगह यूज़र लिख सकते हैं या यूज़र लिस्ट एंड यहाँ पे यूज़र लिस्ट और यहाँ पे यूज़र लिस्ट, ठीक है। और ये हो गया हमारा यूज़र आइटम। एक लिस्ट का फाइल ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। ये तो मेरा चॉइस है, मैं ये अपने हिसाब से ले रहा हूँ। चाइल्ड, इसके अंदर हम आईडी डिस्प्ले करते हैं डॉलर या डायरेक्ट लिख दो यूज़र आइटम डॉट आईडी। बट फर्स्ट ये नल चेक लगाना पड़ेगा, बेटर है कि इसमें लिखते हैं। और फिर हमें ऐड करना है टाइटल के अंदर भी एक टेक्स्ट के अंदर हम फिर से डॉलर एंड इसके अंदर यूज़र आइटम डॉट नेम और एक होगा हमारा सब टाइटल और यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है। आई गेस वी आर डन। यू कैन सी नाउ उसके डिटेल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। सो हमने क्या किया, एक किधर गया मेरा यूज़र प्रोवाइडर। सो हमने एक प्रोवाइडर बनाया, यूज़र प्रोवाइडर, इसमें हमने फीचर प्रोवाइडर यूज़ किया, यहाँ पे एपीआई कॉल लिखे एंड इसके बाद हमने मैपिंग किया मॉडल के साथ, मतलब एपीआई के रिस्पॉन्स के साथ। ओके, तो ये था रिवरपोड का फ्यूचर प्रोवाइडर असिंक्रोनस ऑपरेशन जैसे एपीआई कॉल्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपको रियल टाइम डेटा हैंडल करना हो, जैसे फायरबेस अपडेट करना हो या लाइव स्ट्रीम, तो उसके लिए रिवरपोड में एक और प्रोवाइडर होता है, जैसे स्ट्रीम प्रोवाइडर कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रीम प्रोवाइडर को समझेंगे। उसके पहले हम स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम देखते हैं फिर स्ट्रीम प्रोवाइडर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।